हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल हरे कृष्णा में स्वागत है। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार के दिन माघ मास की पूर्णिमा तिथि है, तो आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माघ मास की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं होती है, क्योंकि ये कल्पवास का अंतिम दिन होता है। बहुत से भक्त हैं जो कि प्रयागराज में गंगा के तट पर 1 मास तक पूरे माघ मास में कल्पवास करते हैं और त्रिवेणी के संगम में स्नान करते हैं, दान देते हैं, वहीं पर तपस्या करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, पुराणों का पाठ करते हैं, संत जनों का प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि माघ मास भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है और इस मास में कल्पवास करने से अनंत गुना फलों की हमें प्राप्ति होती है। और बहुत से भक्त हैं जो कि प्रयागराज में नहीं जा पाते हैं, तो अपने घर में भी माघ मास का स्नान करते हैं। और मान लीजिए कि आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि ना तो आप कल्पवास करते हैं, ना ही आप माघ मास का स्नान कर रहे हैं, तो ऐसे में माघ मास की पूर्णिमा के दिन अगर आप गंगा स्नान करते हैं या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इससे आपको पूरे माघ मास स्नान का फल मिल जाता है। इसलिए माघी पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो भक्त गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश नहीं जा पाते हैं, तो वो अपने घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए, दान दीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, भगवती जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा आराधना कीजिए। इतने मात्र से ही आपको माघ मास के स्नान का फल मिल जाता है। तो हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जितना हो सके उतना करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है और माघी पूर्णिमा पर किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, किन देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए, दान किस प्रकार से करें और कौन सी वस्तुओं का दान करें, और अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं तो आप कौन सा मंत्र बोलें जिससे कि आपको महाकुंभ के स्नान का फल मिल जाए, और माघ मास की पूर्णिमा को कौन सा उपाय करें जिससे कि घर में बरकत बनी रहे, किसी भी प्रकार की परेशानी जीवन में हो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, आज के दिन का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सके। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो माघी पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, तो पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर किया कीजिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो व्रत आपको कब करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 12 फरवरी की शाम 7:23 पर। तो पूर्णिमा तिथि का व्रत 12 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। और स्नान दान दीपदान इत्यादि जो भी पूर्णिमा के कार्य होते हैं, सभी कार्य 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को किए जाएंगे। मतलब एक दिन ही की पूर्णिमा है, इस दिन आपको सभी कार्य करने हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन आपको प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठना जरूरी है। वैसे आप प्रयास करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर ले
तो आप घर में कर रहे हैं तो स्नान के पात्र में सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। फिर उसके बाद स्नान कर लीजिए। स्नान करते समय आपको एक मंत्र बोलना है। अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो फिर आप सभी नदियों का मन में ध्यान कर लीजिए, या फिर हर हर गंगे इस प्रकार से बोलते हुए भी आप स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम इस प्रकार से घर में भी स्नान करते हैं तो सभी नदियों का हम स्मरण करते हुए तो हमें गंगा स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूरे विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आज लक्ष्मी नारायण की वंदना विशेष रूप से की जाती है, तो भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा कर लीजिए। और अच्छा, तो भक्त व्रत धारण करते हैं, व्रत का संकल्प लेकर ही आपको व्रत करना है, ठीक है। और बहुत से भक्तों के प्रश्न है कि हम पहली बार पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने के बाद घर में तुलसी है तो तुलसी की पूजा कीजिए। पूर्णिमा तिथि के दिन अगर हम तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कर देते हैं तो इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वास्तु दोष हो, कलह हो, या फिर कोई भी परेशानी जैसे कि आर्थिक तंगी हो, या फिर कर्ज से घिरे हुए हो आप, या फिर घर में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, बच्चों के विवाह में, शादी में परेशानियां आ रही हैं, घर में संतान नहीं हो पाती, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आपकी अपने मन की कामना करते हुए आपको तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है और इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी भी अर्पित करना है। फिर धूप दीप पुष्प अर्पित करके तुलसी महारानी की पूजा कर लीजिए और एक मंत्र है जिसका जाप आपको जरूर करना है। आज के दिन तुलसी के पास बैठकर महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते, इस मंत्र का जप आप आज के दिन करते हुए 108 बार तुलसी के पास बैठकर और पूजा करते हैं तो आज के दिन तो विश्वास कीजिए जो भी आपकी परेशानी हो आपको मुक्ति मिल जाती है। कोई भी कामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है। आप चाहे तो नियमित तौर पर भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दूध नहीं चढ़ाना है, लेकिन मंत्र आप चाहे तो आप प्रतिदिन जप कर सकते हैं, ठीक है। तुलसी में दूध हम बृहस्पतिवार के दिन भी चाहे तो अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अलावा अमावस्या पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो पीपल का वृक्ष का पूजन पूर्णिमा पर करने से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास आपके घर में हो जाता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो निश्चित ही आपको मुक्ति मिल जाती है। और अगर पीपल का वृक्ष हो तो आपको पूजा जरूर करना है। पीपल के वृक्ष में भी आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना है। मीठा जल बनाकर ले जाइए, जैसे कि थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, जल उसमें आप शक्कर डाल सकते हैं, थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए और शुद्ध घी का दीपक लें और विधि विधान से पीपल की पूजा कर लीजिए। अपने मन कामना कह दीजिए, निश्चित ही आपकी कामना श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीपल में आज साक्षात रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव की आराधना करना जैसे सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। मतलब अत्यंत अवश्य होता है कि भगवान शिव पर जल अभिषेक करना, दूध से अभिषेक करना, इससे चंद्रमा की भी पूजा हो जाती है और इसके साथ ही भगवान शिव की भी आराधना हो जाती है। और पूर्णिमा तिथि पर आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना है। आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा पर अगर आप कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। गाय का दूध मिल जाए तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। गाय का दूध ना मिले तो आप जो भी दूध आपके पास है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप चाहे तो अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सुबह की पूजा
संपन्न करने के बाद आप दान करना है। दान कीजिए, चीज़ों का आप कर सकते हैं। देखिए, दान तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु का कर सकते हैं। अन्न का कर सकते हैं, धन का कर सकते हैं, वस्त्रों का भी कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का भी कर सकते हैं, कंबल का दान भी कर सकते हैं। लेकिन माघ पूर्णिमा पर विशेष रूप से तिल का दान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माघी पूर्णिमा पर तिल का दान करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। संचित पाप कर्म, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, कायिक, वांचिक, मानसिक समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। माघी पूर्णिमा पर तिल का दान करने से समाप्त हो जाते हैं। तिल का दान आपको कैसे करना है? एक पात्र में रखकर आपको तिल का दान करना है और पात्र सहित दान करना है। और जिस भी पात्र में आप दान देंगे वो पात्र भी आप दान कर दें। आप चाहे तो कांसे या पीतल का पात्र भी ले सकते हैं। सुविधा इच्छा के अनुसार अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई भी मिट्टी का पात्र ले लीजिए, लेकिन नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो आप मिट्टी का ढक्कन लेकर उसमें आप काले तिल रख लीजिए और उसके ऊपर गुड़ रखना है। और देखिए, अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा रख दीजिए और फिर किसी भी ब्राह्मण को दान कीजिए। ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण हो जो कि पूजा पाठ करते हो, गायत्री मंत्र जपते हो, ऐसे में ब्राह्मण को दान करने से ही शुभ फल प्राप्त होता है। और दान करने के बाद उनके चरण स्पर्श कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। तो तिल का दान तो आपको जरूर करना है। इसलिए अलावा आप चाहे तो सीधा दान भी कर सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति के खाने की सामग्री, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां इत्यादि सभी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। और दान करने के बाद स्पर्श करके कर सकते हैं। एक दान जो कि अत्यंत आवश्यक होता है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, खीर की सामग्री का दान। प्रत्येक पूर्णिमा पर आपको घर में खीर की सामग्री का दान होना चाहिए। इससे आपकी बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा कुछ दक्षिणा किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी पुजारी को या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखें कि जिससे कि आप दान करते हैं वो सात्विक लोग हों और भगवान के भक्त हों। ऐसे जगह पर दान करने से शुभ फल प्राप्त होता है। तो दान करते समय सुपात्र का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो स्नान, दान, पूजा के विषय में आपने जाना। तो आज पूर्णिमा है तो आपको दीपदान आज जरूर करना है। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। शाम को तुलसी पर दीपदान करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखना है कि घर के मुख्य द्वार पर भी आपको दीपदान जरूर करना है। तो आज पूर्णिमा है तो घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा। घर में हल्दी युक्त पानी का छिड़काव कीजिएगा या फिर गंगा जल में तुलसी मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं, जैसे भी संभव हो। लेकिन घर का शुद्धिकरण होना चाहिए और घर में एक छोटा सा आप हवन अवश्य कर लीजिए। भगवान सत्यनारायण की कथा आपको सबको अपने घर में जरूर करना है। अगर आप ब्राह्मण बुलाकर कर पाते हैं तो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो स्वयं भी पाठ कर लीजिएगा। भगवान को प्रसाद अर्पित करके और फिर भगवान श्री सत्यनारायण से क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुबह या फिर शाम को किसी भी समय कर सकते हैं। और जब शाम को जब चंद्र उदय हो, अर्घ देना है, तो आप व्रत करते हो तो भी, आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको चंद्रमा को अर्घ जरूर देना है। चंद्रमा को अर्घ देने मात्र से ही पूर्णिमा व्रत का फल आपको मिल जाता है। अगर आप नहीं भी करते हैं व्रत तब भी आपको अर्घ देना है प्रत्येक पूर्णिमा पर, तब भी आपकी जीवन की सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। शाम को घर के मंदिर में दीप जलाकर और दीपक में थोड़ा सा केसर डाल दीजिएगा, चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं। और माता लक्ष्मी का आह्वान कीजिए और श्री हरि विष्णु या सूतिया या कंगन धारा का पाठ कीजिएगा और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए और निश्चित ही माता लक्ष्मी जी, श्री हरि विष्णु का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है।
ये सभी कार्य नियमित तौर पर अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके जीवन में धन की कमी का अभाव नहीं होगा। मतलब जितना आवश्यक है उतना धन तो आपको मिल ही जाएगा। अब कुछ चीज़ें जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आज के दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, अपशब्द किसी को नहीं कहना है और भूल से भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। घर में गृह कलेश ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। सात्विक भोजन बनाइएगा। आज के दिन किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज नहीं बनाएं आप। आज तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। माघी पूर्णिमा का पवित्र दिन है, पावन दिन है। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का चिंतन कीजिए। निश्चित रूप से आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है और कमेंट बॉक्स में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखना है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल पाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।